आज 28 अक्टूबर है और आज कई लोगों ने जो है अमरावती विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्हीं में से एक है अमरावती शहर की जानी मानी शख्सियत डेंटिस्ट डॉक्टर सैयद अबरार, जिन्होंने प्रहार जनशक्ति पार्टी से जो है आज नामांकन दाखिल किया है। और इस नामांकन दाखिल करते वक्त उनके प्रहार के जो संस्थापक अध्यक्ष है बच्चू खड़ू खुद वहाँ पर मौजूद रहे। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। मैं डॉक्टर अबरार इस बार विधानसभा इलेक्शन लड़ रहा हूं। आज मैंने अपना फॉर्म भरा हूं और मैं जिस पार्टी को ज्वाइन किया वो है प्रहार जनशक्ति पार्टी। ये प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है ये आदरणीय बच्चू भाऊ खड़ू की पार्टी है। सर ये बताइए, आपने जो है चुनाव लड़ने के लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी को ही क्यों चुना? आज से 3-4 महीने पहले, अब हाँ 3 महीने पहले अंदाज़न हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मुद्दा ये था कि इस बार आमदार का जो इलेक्शन है उसको हमारा पश्चिम क्षेत्र कैसा फेस करेगा। तो उसके लिए 2-3 नारे बुलंद हुए थे कि अब की बार मुस्लिम आमदार, अब की बार नया आमदार, अब की बार अपना आमदार, ऐसे कुछ नारे बुलंद हुए थे। वो नारों में सबसे ज़्यादा जो शोहरत हुई वो नारे की हुई अब की बार मुस्लिम आमदार। ये नारा हमारे ही दोस्त डॉक्टर असलम भारती ने लिखा था और उस नारे को लेकर के बहुत सारी मीटिंगें हुई। और मीटिंग में ये तय पाया कि हमें एक ऐसा उम्मीदवार इस क्षेत्र से खड़े करना है या उसको आगे बढ़ाना है जिसमें 2 खूबियाँ हों। एक खूबी खुद कैंडिडेट में हो और दूसरी खूबी उस पार्टी में हो। तो खूबियों की जो शराइत रखी गई थी वो शराइत ये थी कि जो भी कैंडिडेट रहेगा, जो भी उम्मीदवार रहेगा, उस उम्मीदवार की जान पहचान ताल्लुकात इस क्षेत्र में भी होना चाहिए और उस क्षेत्र में भी होना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति का, उस उम्मीदवार के संबंध ताल्लुकात जो है, जान पहचान जो है वो हर समाज के हर वर्ग के लोगों में होना चाहिए। दूसरी शर्त जो रखी गई थी वो शर्त रखी गई थी कि ऐसी पार्टी हो जो आपको, मतलब जिस पार्टी का अंदर सेकुलर मिजाज हो, जो सेकुलर पार्टी हो और सेकुलर होने के साथ साथ उस पार्टी के अंदर हर समाज का, हर वर्ग का, हर तबके का इंसान हो। तो इस बात को लेके काफ़ी उम्मीदवारों ने मंथन की, चिंतन की कि ऐसा कौन सा उम्मीदवार है, ऐसा कौन सा पार्टी है जिसे हम ज्वाइन करना चाहिए। तो हम सब लोगों ने शुरुआत में जो उम्मीदवारी के हकदार थे, जो उम्मीदवारी में लाइन लगा खड़े थे, हम सबसे सेकुलर पार्टी उसको मानते हैं हम, वो सेकुलर पार्टी हमारी नज़र में कांग्रेस पार्टी थी। हम सभी लोग दौड़कर कांग्रेस के ऑफिस में गए, अपने मुतालबा किया कि हमें इस बार टिकट दो, हमारी जनसंख्या के आधार पर, हमारी वोट संख्या के आधार पर हमको टिकट दी जाए। लेकिन हम सब के हाथ निराशा लगी। फिर हम सब लोग एकदम खामोश हो गए, बड़े परेशान हो गए कि अब करना तो क्या करना, अपक्ष लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि शर्तें जो हमारे उलमाओं ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे ज़िम्मेदारों ने शर्तें रखी थी, वो शर्तें ये थी कि जिस भी पार्टी का चयन करो, पार्टी ऐसी होना चाहिए जो सेकुलर भी हो, साथ साथ उसमें हर समाज का, हर वर्ग का शामिल होना ज़रूरी है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, फिर मेरे जहन में आया कि भाई प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है, हमारे बच्चू भाऊ खड़ू की पार्टी है, ये पार्टी ऐसी है कि इनका नेटवर्क पूरे ज़िले के अंदर बहुत जानदार है। अभी अंदाज़न आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र में इनका नेटवर्क है। और इन प्रहार पार्टी के अंदर मेरी नज़र में हर समाज का, हर तबके का आदमी शामिल है। अमीर भी है, गरीब भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो इनका ये जो इनका जो कैडर है, इनका जो पार्टी का जो लोग है, इनका सब देखते हुए लगता है कि ये पार्टी वाकई सेकुलर है, इसके अंदर हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और ये सोचकर मैंने प्रहार पार्टी से ताल्लुक़ किया। फिर उन्होंने 1-2 दिन बाद मुझे बुलाकर मेरा उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया। और फिर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात था, इस पश्चिम क्षेत्र के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमें कैंडिडेट पसंद है और आप हमारे उम्मीदवार बन सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, किस तरह का समीकरण रहने वाला है? जैसा कि आपने बताया कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के साथ जो है सभी लोग जुड़े हुए हैं, उनके काफ़ी बड़ा कैडर है अमरावती शहर में, ख़ास तौर से आपने बताया। तो किस तरह का पूरा ये समीकरण रहने वाला है, किस तरह की रणनीति रहेंगी? समीकरण लोग अगर पूछेंगे आप, तो प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास 3000 से ज़्यादा लड़के, 3000 से ज़्यादा वर्कर्स अमरावती के अंदर ही है। उनका खुद का नेटवर्क अमरावती में बहुत बड़ा है, चांदूर में बहुत बड़ा है, आसपास परतवाड़ा, अंजनगांव, मेलघाट तक उनका नेटवर्क है। ये अमरावती का हर बच्चा जानता है कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। 3000 लड़के तो उनके पास अमरावती में ही है, प्लस उनके पास जो
अपंग लोगों की जो टीम है, जिनके कल्याण के लिए उन्होंने मेहनत की है, जिनके अपंग लोगों की सहायता के लिए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया, हाथ बढ़ाया है, तो अपंग लोगों की जो संख्या है वो 2500 के आसपास है। तो 2500 ये और 3000 ये इनके कोर ग्रुप के अंदर, ये इनके कैडर वोट है, प्लस इनके परिवार। अगर हम सिर्फ इनका भी जोड़ लें तो अंदाज़न 15 से 20 हज़ार वोट इनके पास में है, जो उस क्षेत्र से आते हैं। अब मसला है हमारे क्षेत्र का। तो हमारे क्षेत्र में जैसा कि मीटिंग हुई थी, मीटिंग में तय हुआ था, हमारे शहर के उलमाओं ने, अकाबिरीन ने, ज़िम्मेदारों ने ये बात तय की थी कि ऐसी पार्टी का चयन करो कि जिसके पास हर समाज के लोग जुड़े हुए हो, और ऐसा उम्मीदवार हो कि जिसकी जान पहचान हर तबके में हो, हर समाज में हो। तो फिर मैंने सोचा कि अपने लिए अच्छी है, अपने यहाँ के जो उलमा कराम हैं, अपने यहाँ के जो अकाबरीन ज़िम्मेदार है, वो भी मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, और ये समीकरण ऐसा बन गया तो इंशाअल्लाह जीत हमारी पक्की है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा, आप पिछले कई दिनों से जो है रात के वक्त में, शाम में क्लिनिक के बाद, हॉस्पिटल के बाद जो है आप डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस अभी तक आया है आपको, और क्या लगता है? मैं पिछले कई दिनों से डोर टू डोर जा रहा हूँ, हर गली मोहल्ले में जा रहा हूँ पिछले अंदाज़ 15-20 दिन से। और मेरी मीटिंग जो कुछ उलमा कराम से हुई थी, तो उलमा कराम से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले तो ग्राउंड पर मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद आप हमसे आके मिलिए। तो मैंने उनके रहनुमाई में, उनकी बात को मानते हुए पहले मैंने खूब मेहनत की, और उनकी बात में काफ़ी असर था, और वो जो उन्होंने मुझे सलाह दी थी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई कि पिछले 15 दिन की मेहनत में मुझे लोग और भी अच्छे से जानने लगे। और मैं उन उलमाओं का, उन ज़िम्मेदारों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे सलाह दी थी कि भाई आप पहले डोर टू डोर जाइए, ये तरीक़ा रहेगा, इस तरीके से आपको घूमना है। तो मैंने उनकी रहनुमाई कबूल करते हुए काम किया, और आज उसका असर दिखने लगा है। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैयद अबरार, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है और पूरी रणनीति और समीकरण हमें बताया है कि किस तरह से वो रणनीति बना रहे हैं, और इस चुनावी मैदान में वो कितने दमखम के साथ डटे हुए हैं, और चुनाव लड़ने के साथ साथ उन्होंने जीत का भी दावा किया है। उन्होंने बताया कि प्रहार जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को लेकर चलती है, और सभी धर्मों के लोग उनके साथ हैं। इसीलिए वो ये दावा कर सकते हैं कि इस बार जो नारा लगाया गया था कि आपकी बार नया आमदार, उसमें वो कहीं ना कहीं खरे साबित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन साकिब के साथ